हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनुसियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनुसियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 9 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें हम आज एक्सरसाइज 9.5 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जिसके हम एक एक पार्ट लिए हैं और 9.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे क्योंकि हमें 9.4 आ गई, 5 और 6 उसी जैसे हैं, उसके रिलेटेड है, कवर हो जाएंगे। आपको 9.4 की कहानी और बेटा 9.2 की कहानी समझ में आ गई, आगे की कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप बच्चे साथ के साथ अपना घर पे काम भी कर रहे होगे। आशा करते हैं बेटा अपना जैसे रेगुलरली जो काम मिल रहा है आपको हर रोज़ काम कर लिए, आपका सिलेबस निरंतर चलता रहेगा। आप बच्चों के साथ की ज़रूरत है तो आप बच्चों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो उसके पास पहुंचेगी बेटा वो उसका बेल आइकन को ऑन कर लेना और उसके पास वो वीडियो ठीक टाइम पर पहुंच जाएगी। जिस बच्चे को ये समझ में ना आए, स्टार्टिंग से हमारे इस प्लेलिस्ट बने हुए वहाँ से दोबारा से इस चैप्टर की शुरुआत कर सकता है, और इसके अलावा और भी चैप्टर बने हुए हैं उनकी भी आप बच्चे शुरुआत कर सकते हो। तो देखिए बेटा 9.5 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं। हमारे पास 6 फार्मूले पढ़े थे हमने 9.4 में, लेकिन जो हमारे पास ये फार्मूले 3 हैं, आज आपको रूट दिखाई दे रहा होगा। बगैर रूट वाले क्या क्या है बेटा? 1/a² + x², 1/a² - x² और 1/x² - a²। ये 3 फार्मूले और हो सकते हैं विद dx तो बेटा हर किसी में आएगा। क्या क्या फार्मूले होते हैं? ये होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ये होगा आपका log ऑफ a + x, वेरिएबल टर्म प्लस की लेते हैं। 1/2a बाहर आएगा, रूट नहीं है तो बाहर 1/2a और a आता है। टेन इनवर्स वाले में a आएगा जब दोनों के बीच में प्लस होता है। और यहाँ पर बेटा x - a, x + a और प्लस क्या हो जाएगा c। ये 6 फार्मूले हैं, इनके बदौलत और 9.2 का कंसेप्ट पूरे इंटीग्रेशन को कवर करते जाएगा। तो बेटा जो ये एक्सरसाइज और ये फार्मूले तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एल्जेब्रिक फॉर्मेट होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक है तब भी नहीं कर सकते, लॉगरिथमिक है तब भी नहीं कर सकते, एक्सपोनेंशियल है तब भी नहीं कर सकते, a⁴x है तब भी नहीं कर सकते। तो क्या करना बेटा, आपने एल्जेब्रिक फॉर्म होनी चाहिए। आज मोस्टली एल्जेब्रिक है, 1-2 ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसको बदलना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। कैसे? पुटिंग के कंसेप्ट से। लेकिन आज के इस अध्याय में जो हमारे पास 9.5 के कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे उसमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है। क्वाड्रिक तो है लेकिन ऊपर एक और बीमारी पैदा होगी बेटा, x आ गया। ये कहता है आप ये 6 फार्मूले तभी अप्लाई कर सकते हो जब इनके पास क्या हो, 1 हो। लेकिन इसके पास तो बेटा क्या है, x है, तो क्वाड्रिक है। अब कंप्लीट स्क्वायर डायरेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप बच्चों को मैं एक बात बता दूं बेटा, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर उससे कम है, उससे क्या है, एक कम है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, एक बॉक्स है मेरे पास, मैं यहाँ से कोई ट्रम गुजारता हूँ और गुजरने के बाद वो ट्रम x बन जाती है और एक कांस्टेंट 2 हो गया, 3 हो गया, जो भी होगा ये, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। तो इस बॉक्स में कौन बैठा है जिसने पावर 2 थी 1 बना दी? ये लक्षण किस बीमारी के हैं बेटा, किसके होते हैं ये लक्षण? जो 2 पावर से 1 हो गई, अगर यहाँ पे 3 पावर होगी तो 2 हो जाएगी। यहाँ पर मैं कोई भी कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। 4 होगी तो 3 हो जाएगी। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर सकता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही बात है। कई बार सोचोगे डिफरेंशिएशन अलग है, डेरिवेटिव अलग है, दोनों सेम बात है बेटा। तो इस बॉक्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो इस बात से आपने समझ लेना है बेटा, जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक पावर का डिफरेंस है, वहां पर लक्षण आ जाते हैं किसके? डेरिवेटिव के। नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बनाना पड़ता है। ठीक है, मैथ में या एग्जाम्पल में तो बेटा ऐसे है, a इंटू में b इंटू में कुछ करके पुट कर रखा, लेकिन आज हम अपने इस मेथड से चलेंगे। हमने एक बात समझ ली, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक पावर का डिफरेंस है तो वहाँ पर लक्षण आ जाते हैं डेरिवेटिव के। तो अब आप बच्चों ने क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसी का ऊपर डेरिवेटिव बनाना, कभी भी हो अलजेब्रिक फंक्शन में, कभी भी हो। यहाँ पे 6 पावर है, ऊपर 5 है, लक्षण किसके बेटा? डेरिवेटिव। यहाँ पर पावर 4 है और ऊपर पावर 3 है, पुट नहीं करना होता तब लक्षण किसके हैं? डेरिवेटिव के होते हैं, एक पावर डिफरेंस में, क्योंकि वहाँ पर डेरिवेटिव से हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इससे पूछिए आप, ये इसका डेरिवेटिव तो कह रहे हो, ये डायरेक्ट तो नजर नहीं आ रहा। इससे पूछा तेरे को क्या चाहिए डेरिवेटिव में, इससे पूछा क्या चाहिए, इससे बात की हमने, मुलाकात की, भाई क्या चाहिए डेरिवेटिव में, हम इसका डेरिवेटिव कर लें, वही चाहिए इसके डेरिवेटिव के रूप में 2x + 1 चाहिए। तो अब इसको राजी करने के लिए बेटा हमें किसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी? न्यूमरेटर में 2x + 1। सबसे बड़ी बात x की होती है, x तो इसके पास है ही, क्योंकि ये तभी तो बोल रहा है कि मेरा डेरिवेटिव ऊपर मिल सकता है, ओनली वेरिएबल की वजह से। कांस्टेंट का तो हिसाब किताब हम अपने आप लगा लेते हैं। तो देखिए 2x + 1 ऊपर वाली टर्म का जो रूप है वो बदल कर हमने 2x + 1 बनाना है। कैसे बनाएं? ऊपर x है, 2x बनाना है। कैसे बनेगा बेटा? x का 2x, कई बोलेंगे x जोड़ दें, x माइनस कर दें, x 2x हो गया, लेकिन वो माइनस वाला फिर आपको दिक्कत करेगा, फिर बीमारी बच गई ना बेटा। और दूसरा तरीका सोचो, x का 2x बनाना है। कैसे बनाएं? कैसे बनाएं बेटा? ऐसे कर सकता हूं मैं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, बताओ कर सकते हैं ना? हमने 2 से डिवाइड कर दिया और बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 2x हो गया। ठीक है, वेरिएबल टर्म प्लस माइनस नहीं कर सकते, प्लस से 2x बन जाता, लेकिन माइनस वाली फिर प्रॉब्लम करती। आगे देखा, ये बोला और क्या चाहिए? 1 चाहिए, प्लस का 1 कर दिया और -1 कर दिया। ठीक है बेटा, एक प्लस का 1 कर दिया और एक -1 कर दिया। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? x² + x + 1, x² + x + 1, dx यहाँ पर भी आएगा और dx बेटा यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, 2x + 1 dx इसके साथ भी और ये 1 इसके साथ भी, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। ये 1/2 दोनों का हक है बेटा, इस 1/2 के ऊपर इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, दोनों अलग अलग चलने लग गए। अब एक बात पूछूं मैं आपसे, 1/x का इंटीग्रेशन बताइए बेटा। ये तो बहुत दिन हो गए, कच्ची पहली जैसी बात हो गई ना, बहुत साल पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log x मोड में लिखते हैं हम। मतलब हमने उस बात को थोड़ा सा रोटेट कर दिया था, हम उस बात को पढ़ने लगे बेटा। नीचे वाली टर्म का जब भी ऊपर डेरिवेटिव बनता है हमेशा लोगरिथमिक आता है। डिनोमिनेटर वाली टर्म का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है कंप्लीट, पूरी इस टर्म का, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं, पूरी टर्म का, पूरे डिनोमिनेटर का, पूरा न्यूमरेटर, जितना पूरा न्यूमरेटर, अगर इसका डेरिवेटिव है तो लोगरिथमिक आ जाता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, f' नीचे fx, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log fx बन जाएगा, log fx बन जाता है। आई बात समझ बेटा? log fx बन जाता है। तो यहां से कुछ समझे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? अभी तो हमने इसका डेरिवेटिव बनाया इसको राजी करने के लिए, तो ऊपर क्या मिलेगा बेटा? इसका डेरिवेटिव यहां पर बिकॉज करके आप लिख दोगे f' बाई fx, इंटीग्रेशन करें तो log ऑफ fx होता है। और कुछ नहीं करना, बड़ी रामायण कुछ नहीं करनी, पुटिंग वगैरह नहीं करनी बेटा, क्योंकि हमें पता था डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव है। तो ये वाला तो आंसर आ जाएगा लोगरिथमिक मोड
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2। इसमें क्या करेंगे बेटा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, प्योर क्वाड्रेटिक है तो फार्मूले बन जाते हैं, और क्वाड्रेटिक है मतलब जिसमें वेरिएबल एक्स भी है तब हमारी कमी रह जाती है। हम इसमें जो रूल है अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसने बताया है जब भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है तभी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक समस्या का सामना होता है किसके साथ, हमारा एक्स के साथ। किसके साथ होता है बेटा, एक्स के साथ। तो अब हम इस एक्स से छुटकारा पाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट स्क्वायर वाले जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट है उसके पास चले गए, वो हमें इसका सॉल्यूशन देगा। तो बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर बताया था आपको कंप्लीट स्क्वायर करने का बहुत इजी मेथड बताया था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल सही है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। हम क्या करते हैं, बताया था आपको, जो भी ये टर्म होती है इसका कोफिशिएंट आप हाफ करोगे। कर दिया, बिल्कुल इजी है बेटा कंप्लीट स्क्वायर बनाना। माथा पच्ची छोड़ देंगे, स्क्वायर जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, फार्मूला अपने आप आ जाएगा इसमें वो। ठीक है, इसका हाफ किया 1/2। और ये रूल बेटा अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कर देना, एक बार मेरे को पता चल जाए। नई सी बात बताइए आपके समझ में आई या नहीं बेटा, इसके लिए जरूर कंप्लीट स्क्वायर के लिए अगर अच्छा लगा हो तो आपको x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखेंगे हमेशा हमेशा जब तक इसकी ज़िंदगी रहेगी इसका स्क्वायर माइनस में करना है। मैंने इसका स्क्वायर 1/4 कर दिया, प्लस का 1। मैं इनका अलग हिसाब कर लेता हूँ, दो कांस्टेंट में माइनस हमेशा साथ में उठाएंगे बेटा। माइनस 1/4 प्लस 1, एलसीएम हमारा 4 आ गया, माइनस के 1 प्लस का 4, 3/4 आ गया। तो ये वाला बेटा 3/4 आ जाएगा, किसका आया, प्लस का। तो मैं यहाँ पर इसको हटाकर मैंने जो इसका सॉल्यूशन किया, प्लस का 3/4 आया नेट, क्योंकि माइनस साथ ले गया था मैं, प्लस का 3/4। मन की आंखों से स्क्वायर की नज़र से देखना है तो √3/2 का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। और बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किस जैसी टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बगैर रूट की, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a है। ए का काम कौन करेगा, √3/2 2 पर भेज देंगे, डिवाइड में आना था ना, टेंजेंट इनवर्स। एक्स का काम कौन करेगा बेटा, ये सारी टर्म किसका काम करेगी, एक्स का। बाई में ए में क्या आएगा, √3/2, एलसीएम ले लेता हूँ 2 से 2 खल्लास, और आंसर आपका बेटा आ जाएगा। आपका आंसर होगा 1/√3 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 1 बाई में √3 प्लस में c 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये बेटे हमारा आंसर आ गया है। समझा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, पहला क्वेश्चन था, सारी बातें समझानी पड़ी, क्या बीमारी थी, छुटकारा कैसे मिले। ठीक है, तो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएं आपको, इसी के साथ लगता है, इसी का भाई बहन है। ठीक है, भाई बहन का त्यौहार आ गया बेटा, आपको भी सभी को मुबारक हो इन एडवांस। ठीक है, और आएगा उस दिन भी बेटा, कल संडे होगा, कल लेक्चर नहीं आएगा। आज के लेक्चर में इतना काम हो जाएगा बेटा, आपको संडे तक यही कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक बात और बताएं आपको, हम एक लेक्चर और बनाएंगे, शायद वो मंडे को लेके आएँ, कि जिसमें हम ये बताएं क्या क्या सिलेबस हट गया है, कौन सा पहले था, उसकी जगह क्या कम हुआ, कम होने से कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, टेंशन कम हुई, नंबर वाला पार्ट कम नहीं हुआ, बस ये है उसमें। ठीक है, पहले थोड़ी टेंशन ज़्यादा थी, भाई ये क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, बगैर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं होते थे फिर भी करने पड़ते थे तैयार, इसलिए वो वाला पार्ट हटा दिया है उन्होंने। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सही है, बोले कि भाई कंप्लीट स्क्वायर से फार्मूला सोल्व कर देंगे। ऊपर देखा x, समस्या आ गई। ये तो तभी अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं बेटा, नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर कांस्टेंट हो। वही बात है बेटा, जैसे अगर किसी पेशेंट, किसी की बात करें हम, कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो सबसे पहले उसके लक्षण देखता है, तभी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। बुखार हुआ तो क्यों हुआ, क्या क्या वजह थी, एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक आ गई, ऐसा थोड़े भी डायरेक्ट
हम इंटीग्रेशन कर देंगे, देखेंगे न्यूमरेटर में कोई कमी तो नहीं है, इसका न्यूमरेटर तो बीमारी ग्रस्त है। इसमें किसके लक्षण नज़र आते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ बढ़ते हैं, अगर उनके बीच में बेटा एक पावर का डिफरेंस है तो वहाँ पर किसके लक्षण आ जाते हैं, डेरिवेटिव के लक्षण आ जाते हैं। किसके लक्षण आ जाते हैं, डेरिवेटिव के। तो फिर इससे पूछ लो भाई तेरे को क्या चाहिए डेरिवेटिव के रूप में, वो ऊपर ले आए और इस बीमारी का इलाज हो जाए। तो देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस के 2x, 4 का डेरिवेटिव -4। ये बोला मेरे को -2x -4 चाहिए, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा, तभी मानेगा ये जाकर। हमारे पास तो 2x प्लस का है, हमें तो माइनस का चाहिए, कैसे बनाएं, सोचिए बेटा कैसे बनेगा। हम ऐसा कर लें, ऊपर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -2x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। और देखिए बेटा क्या कमी आ गई, माइनस का 4 चाहिए, या तो डायरेक्ट ही आप ऐसा कर दो, माइनस का 4 प्लस का 4 बैलेंस बनाने के लिए, माइनस पूरे के बाहर है, -2x -4 प्लस का 3 बचेगा, लेकिन ये वाला माइनस उसके पास ही आएगा, ठीक है। नेट रिजल्ट वही है बेबी, सोल्व करोगे ना वही कहानी है, बस इसको शो करने का तरीका बदल दिया, ठीक है। कई बार ऐसे नहीं होता भाई, दो भाई है अलग अलग करना है, प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा होता है, हिस्सा तो वही है, प्रॉपर्टी तो वही है, इतनी उसकी आ जाएगी इतनी उसकी आ जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो वही बन जाएगी बेटा, मन में वहम होता है। बस उसी तरह क्वेश्चन वही है, अगर ऐड करोगे तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से इसको अरेंज कर दिया। 18 माइनस के 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 18 माइनस के 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा आंसर, कई बच्चे स्टार्टिंग से ही माइनस कॉमन लेकर 2x प्लस 4 भी इसका डेरिवेटिव बना सकते, वो भी सही है, गलत नहीं होगा। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए माइनस कॉमन ले तब भी ऐसा ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन गया, हम ही ने तो बनाया है, इसके तो आसानी हो जाएगी, लॉगरिथमिक आएगा 18 माइनस के 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसका आंसर हो गया। और देखिए क्या होगा, इसमें से माइनस कॉमन लें, कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, ये फिर प्लस का आ जाएगा। अगर इसी के बेसिस पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो बेटा आपने माइनस कॉमन लेना पड़ेगा एक बार, तो माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 18। कैसे बनता है कंप्लीट स्क्वायर, 3dx। हम ये लिखते हैं, कोफिशिएंट एक है, x लिख लिया, इसका हाफ किया, 4 का हाफ 2, प्लस का है तो प्लस का स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर हमेशा जब तक इसकी ज़िंदगी चलेगी बेटा ये स्क्वायर हमेशा किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा, है ना। इसका स्क्वायर हमेशा ही इसकी ज़िंदगी तब तक है इसके साथ माइनस में ही आएगा, माइनस के 3 dx, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 18 4 22, 22 को क्या लिख देंगे, रूट का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सामने इसका फार्मूला है, बस x तो है ही, x की जगह तो x प्लस 2 आ जाएगा, और जहाँ पर a है वहाँ पर रूट 22 आ जाएगा, और 1/2 a बाहर आ जाएगा, बेटा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपके दो क्वेश्चन किस कौन से थे, ये वो दो क्वेश्चन थे जो आपके किस में है, 9.5 से हिस्सा रखते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक नहीं दो क्वेश्चन और है बेटा जो 9.5 का हिस्सा है, तो वो वाले और देख लीजिए साथ में। जब एक पावर का डिफरेंस हो तो किसके लक्षण होते हैं, डेरिवेटिव के लक्षण होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इंटीग्रेशन विद dx, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर x 6x प्लस 12। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से और भी अलग तरह का क्वेश्चन आ गया बेटा, इसमें हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 आ गया। हमने तो ये पढ़ाया था कि इसमें एक पावर का डिफरेंस होगा, एक पावर का डिफरेंस होगा तो लोगरिथमिक वाला कंसेप्ट अप्लाई, वो
नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बना सकते हैं बेटा, इसमें तो एक पावर का डिफरेंस नहीं है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है, हमेशा इंटीग्रेशन तभी होता है जब इसकी पावर ज़्यादा हो, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। हमें डिवाइड करना पड़ता था, अब बराबर की आ गई, डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर वाले की ज़्यादा हो जाए तब भी डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे वाले की पावर हमेशा ज़्यादा होगी तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर वाले की ज़्यादा हो गई, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो गई तो बेटा डिवाइड ही करना पड़ेगा। और सेम पावर वाला डिवाइड करना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि जितनी टर्म नीचे है उतनी ही टर्म ऊपर लिख दो। 6x + 12 लिख दिया। मैथ हिसाब मांगे कहाँ से लिखी, हम उसको ये बता देंगे, आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उतनी ही टर्म माइनस में कर दी, क्वेश्चन वो सेम का सेम है। जब मैं इसको इससे पूरा डिवाइड करूँगा तो बेटा ये 1 हो जाएगा। 6x + 12 अलग, इकट्ठा ले लिया, दोनों में से माइनस कॉमन। आगे कौन सा क्वेश्चन बन गया, अभी तो किया हमने, अभी तो क्या किया बेटा, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाया। पूछिए क्या चाहिए इसको, अरे क्या चाहिए तेरे को, पावर में एक कमी आ गई, डेरिवेटिव के लक्षण आ गए। किसके लक्षण आ गए बेटा, इसमें डेरिवेटिव क्या आ गए, तो x² का डेरिवेटिव 2x और प्लस का 3, 2x + 3। मेरे पास 6x है, मेरे को 2x चाहिए, प्लस माइनस क्यों करें, कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लूँ ऊपर से, 3 कॉमन लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 4 और 2 कॉमन आ गया, 1 आ गया। और देखिए क्या है, और क्या चाहिए आपको, इसके डेरिवेटिव के रूप में कितना चाहिए बेटा, इसके डेरिवेटिव के रूप में कितना चाहिए, ध्यान से देखो, 2x + 3 चाहिए, 4 है मेरे पास, इसी में से अरेंज नहीं कर लेंगे। अगर किसी को वही बात है भाई 20,000 रुपये चाहिए घर पे, 25,000 रुपये, तो 5,000 रुपये रखकर 20,000 उसको दे देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे पास है। इस बार ये बोला प्लस का 3 चाहिए, इसके पास प्लस का 4 था, ये बोला इस बार क्यों प्लस माइनस का कंसेप्ट बीच में लेके आए, हम अलग अलग ही कर लेंगे, +3 इसके साथ, और जो प्लस का 1 है बेटा उसके साथ अलग से ये टर्म आ जाएगी, x² 6x + 12, ठीक है। लेकिन ये वाला 2 है ना जो, वो इन दोनों का था, तो -2 इसके पास भी जाएगा, हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने राज्य हो जाएगा और बेटा ये अपने राज्य हो जाएगा, और आगे हम अपना सॉल्यूशन कर देंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन तो बेटा x, -2 नीचे वाली टर्म का ऊपर लोगरिथमिक आ जाएगा, log of x² + 6x + 12 -2, इसमें कंप्लीट स्क्वायर अभी समझाया बेटा क्या होता है। x का कोफिशिएंट 1 है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, x का कोफिशिएंट ये x² का 1 था, हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। फिर x 6 है तो इसका हाफ करके +3, जब जब इसका ज़िंदगी चलेगी हमेशा ये माइनस में आएगा, प्लस के 12। आगे तो बेटा ये 3 बचेगा, क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, हम इसको लिख देंगे x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस में √3 का होल स्क्वायर, x² + a², x² + a², ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आगे ना कहानी यहाँ तक की समझ में बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके पास 9.4 का। एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, बस वो लिखा ही है, क्लियर कंप्लीट नहीं करवाएंगे क्योंकि उसकी एक बात है, बस वो बात बता दी तो आगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को तो पुट करना होता है, क्योंकि ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए वैलिड नहीं है, ये अपडेटेड वर्जन नहीं है। इंटीग्रेशन ने ये वर्जन ओनली एल्जेब्रिक टर्म के लिए दिया है। अगर ये एल्जेब्रिक टर्म नहीं है तो वो वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकते, उस फॉर्मेट को बदलना पड़ेगा। किस में, एल्जेब्रिक में। किससे बदला जाता है ये फॉर्मेट, पुटिंग के कंसेप्ट से। पुट क्या करें, देखा जाता है क्वेश्चन की सिचुएशन को, ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके कुछ भी कह दे पुट कर दो हो जाएगा सॉल्यूशन। हमने ध्यान से देखा cos x इसके पास है, अगर हम साइन को पुट करेंगे तो यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ पर t ऊपर dt, लेकिन ये cos स्क्वायर आ गया बेटा, समस्या हो गई। अगर मैं cos को पुट करूँ, पुट करने की बात करें, cos को पुट करता तो cos का डेरिवेटिव क्या आता, बताओ बेटा, cos का डेरिवेटिव क्या आता, साइन, फिर साइन मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पर तो समस्या आ गई। अब क्या करें भाई, झंझट हो गया। हमने देखा साइन को पुट करें तो cos डेरिवेटिव आ जाता है और वो बिल्कुल अकेला शांत बैठा है, वो dt के लिए काम कर सकता है। अगर हम साइन x को t पुट करें, साइन x का डेरिवेटिव cos x dx dt ये आ जाता है।
अब सोचो नीचे साइन है तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन इस कोस स्क्वायर ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब सोचें बेटा इस कोस स्क्वायर को कैसे हटाएं। सोचो आप थोड़ा सा, ये कोस स्क्वायर कैसे हटे, कोस स्क्वायर की जगह कैसे हटे। कोस स्क्वायर की जगह हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए। अगर साइन आ जाए ना प्रॉब्लम दूर, क्योंकि कोस की वजह से प्रॉब्लम है, साइन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोस को बेटा किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 3 sin x माइनस 2 cos x dx 5 कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 4 sin x इंटीग्रेशन होल का dx। आगे वाले कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, साइन x को बेटा t पुट कर देंगे, साइन का डेरिवेटिव cos x dx dt, cos x dx dt। तो क्या हो जाएगा, इस सामग्री की जगह पर dt आ जाएगा, 3 साइन की जगह t आ जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाय 5 माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को टी स्क्वायर बोला जाएगा, प्लस माइनस के 4t बोला जाएगा। ठीक है, 5 में से 1 गया 4 प्लस का 4। तो देखिए बेटा पहले एक टर्म तो इसके डेरिवेटिव में चली जाएगी, इसका डेरिवेटिव 2t माइनस 4 चाहिए। इस बार थोड़ी सी और भी समस्या आ गई, बता ही देता हूँ। मैं तो सोच रहा था यहाँ तक काम चल जाएगा, लेकिन आपके सामने तो बेटा समस्या आ जाएगी, काम तो चल जाता। ये बोला 2t चाहिए, टी स्क्वायर का 2t और माइनस 4 चाहिए। 3t का 2t तो नहीं बना सकते, ऐसे तो लिख नहीं सकते 2t प्लस t। अगर t एक्स्ट्रा बचा तो बीमारी फिर बची, मतलब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव फिर बचा, लक्षण फिर नजर आएंगे, क्लिक करने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो क्या करें बेटा, इसमें हमें 2t चाहिए, पहले एक t बना लें, 3 कॉमन ले लें इसमें से, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। अकेला रह गया, क्या चाहिए, 2 बनाना है। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 हो जाएगा। माइनस के 4 चाहिए, तो इसमें से -4 कर देंगे और +4 कर देंगे। ठीक है, 3/2 नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ गया तो लॉगरिथमिक आ जाएगा। ठीक है, इस थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर भी ध्यान आ गया बेटा मेरे को। आप यहाँ तक पहुँचोगे, मैं बता रहा हूँ आगे भी आपकी समस्या आएगी एक, ये क्वेश्चन तो पूरा ही करवाना पड़ेगा। अब 4 का माइनस के 4 प्लस का 12/3 8/3 प्लस का 8/3 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। क्योंकि समस्या क्या आएगी उसके आंसर में ये नहीं होगा। इसका आंसर बेटा ऐसे है 3/2 log ऑफ t माइनस 2 और इनटू में 2, ये है। हम मिलाएं, आप सोल्व करने के बाद ये मिलाओगे, ये मिलेगा नहीं, t माइनस 2 मिलेगा। पता है क्यों मिलेगा, क्योंकि इस बार ये एक आइडेंटिटी है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर। तो ये क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। और लॉगरिथमिक बेटा अपनी प्रॉपर्टी के कंसेप्ट से ये 2 क्या ले आएगा, आगे ले आएगा। तो एक तो आपके आंसर में ये दिक्कत आती, मेरे को याद आ गया थोड़ा सा इसका आंसर, तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती, 2 से 2 कैंसिल हो जाता। क्योंकि बुक में से उठाया तब तो ऐसे था भाई आप बताएंगे और सोल्व हो जाएगा, लेकिन फिर याद आया कि इसके आंसर में प्रॉब्लम आती कई बार बच्चों के, वो ये वाली प्रॉब्लम होती बेटा, मैंने साथ में आपको बता दी। यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी, आप कंप्लीट स्क्वायर बना लोगे और बनाने के बाद वो कंप्लीट स्क्वायर ऐसे ही बनेगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ फिर समस्या आ जाएगी, आप फिर पजल हो जाओगे, अरे इसमें ये फार्मूले नहीं लगा सकते, ये पूरे का होल स्क्वायर है बेटा। क्या करना पड़ेगा, t माइनस 2 जो ये है इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, क्योंकि आपको बताया नहीं था 1/x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, x की पावर -2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, -2 बोला जाता है।
फिर पावर में एक ऐड कर देते हैं, वो कंसेप्ट लगेगा इसमें। कहीं कंप्लीट स्क्वायर लगाने के चक्कर में पड़े रहो। कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तब भी ऐसे ही बनेगा, t-2 का होल स्क्वायर। बना के दिखाऊं क्या? कई सोच रहे आपको कैसे पता चला? आप तो उसी रूल से चलते ना, कंप्लीट स्क्वायर से। देख ही लो, बना ही देते हैं हम। t लिखते, इसका हाफ करते, -2 पूरे का होल स्क्वायर लगाते। जो टर्म यहाँ पर है उसका ज़िंदगी में जब तक उसकी ज़िंदगी चलेगी माइनस में आता और प्लस का 4 होता, और ये दोनों कट जाते। बात तो वही रह जाती है ना, t-2 का होल स्क्वायर। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी बेटा, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना आप, ठीक है। तो मेरे पास जो 9.4 का कंसेप्ट, 5 का कंसेप्ट था बेटा, वो कंप्लीट हो चुका है। 9.6 में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं है। 5 या 7 मिनट में 9.6 की कहानी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों में भी मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। क्योंकि 9.4 में और 9.5 में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। जो कुछ हमने 9.5 में सीखा कंसेप्ट वही है, फार्मूले बदल जाएंगे। उसमें तो बेटा ये 3 फार्मूले चले थे, इसमें ये 3 फार्मूले आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। वही बात सोचनी है, एक पावर का डिफरेंस है तो डेरिवेटिव बनता है। और जब भी नीचे क्वाड्रिक है तो बेटा हम कौन सा रूल लगाते हैं उसमें? कंप्लीट स्क्वायर का रूल लगाते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन उठा लूँ मैं, 16 - 2x का होल स्क्वायर। बेटा इसका रूट नहीं लगाया, रूट तो आएगा, बगैर रूट तो 9.6 एग्जिस्ट ही नहीं करती इस मैथ के अनुसार। क्योंकि हो तो सकता है, एग्जाम में ऐसे थोड़े बताएगा किस एक्सरसाइज का है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ क्वाड्रिक इक्वेशन को ध्यान रख रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज को ध्यान नहीं रख रहा। 2x²। देखिए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन उठाया है। कंप्लीट स्क्वायर आप बनाते समय क्या गलती करोगे? 2 तो कॉमन ले सकते हैं बेटा, इसमें से 2 कॉमन आ जाता है। रूट में कंप्लीट स्क्वायर में थोड़ी सी जो बात है इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखनी है, वो क्वेश्चन मैंने ये इसीलिए लिया है। 2 तो कॉमन आ जाता है, माइनस कॉमन रूट से बाहर नहीं आ सकता। अगर ये माइनस ही आना होता तो क्यों प्लस में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते? रूट में से माइनस बाहर नहीं आएगा, तो फिर क्या करें? उस माइनस को रूट के अंदर ही रख लेंगे, उस माइनस को रूट के अंदर ही रख लेंगे। एक्स का स्क्वायर लिखेंगे बेटा, माइनस का एक्स लिखेंगे, प्लस का हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। आई ये बात समझ में? मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 गया माइनस यहाँ रहा, 2 बाहर आ गया। लेकिन 2 ऐसे नहीं आएगा। कई बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, एक बच्चे की आवाज़ पहुंची कि √2 आएगा। हाँ √2 आएगा, सही कहा आपने बेटा, ठीक है। तो √2 आ गया। एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड किया तो x, 16 से -8 लिख दिया। इसका कंप्लीट स्क्वायर करना आपने, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर की कहानी वही चलेगी। और ये बताना बेटा आज कमेंट करके आपको ये कंप्लीट स्क्वायर अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। x प्लस का है, इसका हाफ करेंगे 1/2 जब तक इसकी ज़िंदगी चलेगी। ये इसके साथ वाला इसका स्क्वायर ही आएगा। मैं 1/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख रखा, उसका 1/4 कर दिया, -8। क्या होगा? ये है ना, इस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये बाहर ये दोनों का है। यहाँ पर कई बार गलती करते हैं, ये दोनों का है। रूट में दोनों टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो नेगेटिव दे देगा तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा हमारा dx माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस उसके साथ आएगा तो दोनों टर्म प्लस की हो जाएगी, 1/4 + 8, 32 और 1 33/4, 33/4। और किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का। तो √33 और बाय में 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि इसको पीछे लिख देंगे ना, फिर थोड़ी सी जगह की कमी है, बस लालच कर लिया मैंने जगह का। इसको मैं यहीं से पीछे लिख देता हूँ, थोड़ा सा फार्मूला समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। रूट भी बढ़ा दिया, a² - x², a² - x²। क्या फार्मूला बेटा? साइन इनवर्स x/a। x का काम कौन करेगा? x + 1/2
ए कौन काम करेगा, √33/2। एलसीएम लूँगा 2x यहाँ आ जाएगा और इस 2x से बेटा ये 2x खलास हो जाएगा और ऐसा करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने 9.5 में एंड 9.6 में कोई डिफरेंस मिला आपको? कुछ डिफरेंस नहीं मिला। इसलिए मैंने स्पेशल क्वेश्चन उठाए बेटा इसके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप गलती करते। अगर मैं ये कह देता 9.6 हो जाएगी, आप बच्चे क्या करते हैं, माइनस बाहर ले लेते, प्रॉब्लम होती, माइनस बाहर नहीं जाएगा, यहीं से कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में 2 टर्म दे दी, x+5 x+1। यहाँ पर भी कई बार बच्चे पजल हो जाते, इसको कैसे सोल्व करें बेटा? पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर, x² 5x + x × 5 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसकी इसके साथ, 1 x² + 6x + 5, आगे वही कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर तो बना ही, बिल्कुल ईजी है। कंप्लीट स्क्वायर तो ऐसा बेटा, टाइम लगता ही नहीं, x + 3 होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर -9 + 5 बन गया। क्या टाइम लगा बताओ? उसमें जरूर टाइम लगता है, इसका ऑफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 2-4 स्टेप इंक्रीज हो जाते हैं। हमें पता है हर बार ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इसके लिए बेटा कमेंट बार बार कह रहा हूँ, आज ज़रूर करना, ठीक है, नहीं तो आप बच्चों को पाप पड़ेगा। अगस्त का महीना है और नहीं तो बेटा इतनी सारी राखियाँ आपके हाथ पे बंधे कि आपके हाथ ही कम पड़ जाए, या फिर ऐसा श्राप मिले आपको। श्राप नहीं बेटा, बात तो बहुत अच्छी है, ये रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समाज में अभद्रता के से बचना चाहिए आपको, ज़िंदगी में बेटा तभी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ ना क्या कह रहा हूँ। आपकी उम्र के हिसाब से बेटा आपने अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में बहुत आगे तक जाओगे, ऐशो आराम मिलता रहेगा, लेकिन बेटा अपने माँ बाप की तरफ देखकर, अपने माहौल की तरफ देखकर, जिस समाज में आप रह रहे हो उसकी तरफ देखकर आपने आगे बढ़ना होता है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी स्टेज है बेटा, अगर आप थोड़ा सा यहाँ से बैठ गए तो आपका फ्यूचर जो बनना है वो सारे का सारा बेटा क्या कहते हैं, सारे का सारा तहस नहस हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सोच समझ के चलना बेटा आपको, ठीक है। अपने सिलेबस घर बैठ के आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। टाइमिंग भी बहुत है, टाइमिंग की ऐसी बात है बेटा, जब आपका मन करो उस समय तो आप लेक्चर सुन सकते हो। क्लास में ऐसा है कि मूड हो ना हो, वहाँ पर एक समस्या थी, लेकिन अब लॉकडाउन है बेटा, हम उसी बात को लॉकडाउन के अनुसार कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है, घर बैठ के अपने अनुसार टाइम निकाल सकते हैं। रात के 8 बजे के बाद अगर 12 बजे तक पढ़ें तब भी तीनों लेक्चर अरेंज हो सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अगर आपने 2 का काम पहले कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री पहले काम कर लिया, मैथ का किसी टाइम कर सकते हो, एक सब्जेक्ट बाद में किसी भी टाइम कर सकते हो। थोड़ी बहुत समस्या बेटा नेट की आ सकती है, आज नहीं तो अगले दिन वो नेट आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप कवर अप कर सकते हो। तो और क्वेश्चनों की मैं बात करूं, इसमें sin² x sin x 3 cos x ऐसा क्वेश्चन बेटा पिछली एक्सरसाइज में आया था, बस फ़र्क ये उसमें रूट नहीं था, इसमें रूट है। तो आप इस क्वेश्चन में sin x को क्या पुट कर देना, t, ऊपर dt हो जाएगा, ये बन जाएगा t² -2t -3, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हैं तो आप बच्चे समझ सकते हो। ये आ गया बेटा एक लांडा क्वेश्चन, ठीक है। लांडे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है बेटा, कोई नाराज़ मत हो जाना भाई, किसी का शॉर्ट नेम हो फिर बोले कि सर ये क्या कह रहे हो। लांडे क्वेश्चन का क्या मतलब बेटा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। कई बार बच्चे ऐसी इक्वेशन को देखकर भी पजल हो जाते हैं। पजल नहीं होना बेटा, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, ऐसे समझ लेना। कई सोचेंगे इसको कैसे सोल्व करें, इसकी वजह से कंप्लीट स्क्वायर बनाना ही छोड़ देते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना, हम इसको कैसे लिख लेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, x² -2x, और प्लस में 0 लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसका कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हो। x इसका हाफ करेंगे, माइनस का 1, जब भी ये टर्म है इसका स्क्वायर हमेशा माइनस में लिखेंगे, और प्लस में क्या लिखेंगे बेटा, c। तो ये वाली माइनस की टर्म अंदर आएगी इसके पास, ये 1 हो जाएगा, माइनस के x -1 का होल स्क्वायर, तो a² -x² साइन इनवर्स की टर्म लग जाएगी, साइन इनवर्स x -1/a कितना 1 और प्लस में c। आ गया ना, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर है।
एक क्वेश्चन बेटा ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर क्या है एक्स, नीचे वाली टर्म का ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, इसमें डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर बेटा लेंथ थी, आप भी समझ गए क्यों हो गए, क्योंकि एक साथ हमने 2 एक्सरसाइज कवर अप की है, तो आप बच्चे को थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डेरिवेटिव बना लो। क्या चाहिए डेरिवेटिव के रूप में, 2x प्लस 1 चाहिए। 2x ऐसे आ गया, प्लस का 1 ये आ गया, ये बेटा अलग हो जाएगा। 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई, ये तो कंप्लीट स्क्वायर का हिस्सा हो गया। अब मैंने जो ये क्वेश्चन क्यों करवाना पड़ा, मैं अपने आप ऐसे कह देता कर लेते, तो आप बच्चे पता क्या करते, नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव लोगरिथमिक अप्लाई कर देते, ये गलती करते बेटा। अगर रूट नहीं होता तो लोगरिथमिक आ जाता है, रूट नहीं होता तो लोगरिथमिक आ जाता है, क्योंकि पूरी टर्म का ऊपर डेरिवेटिव, अब तो रूट के नीचे वाली का डेरिवेटिव है ना, आप इसमें पजल हो गए। इसलिए अगर कोई बच्चा अब यहाँ से बगैर देखे ये चला गया हुआ ना, अब 9.6 तो समझ में आ जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर गलती करेगा, फिर लेक्चर के पास आना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस क्वेश्चन में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी पुट करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 2x प्लस 1 ये dx dt हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म बेटा dt हो जाएगी और रूट में t आ जाएगा। ठीक है, इसमें पावर में एक ऐड कर देंगे और एक माइनस कर देंगे, वो वाला रूल लग जाएगा ऊपर आके। माइनस नहीं करेंगे, सॉरी माइनस कैसे बोल दिया, टी की पावर 1/2 है ना, उसमें प्लस का ये माइनस के 1/2 हो जाएगी ऊपर आके, इसमें प्लस 1 कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और प्लस में सी, और ये 1/2 दोनों का है तो 1/2 बेटा इसके साथ भी आएगा। इसको आप कंप्लीट स्क्वायर से कर लेना ना, थोड़ा सा समझ गए होगे आप। रूट है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल इजी है कंप्लीट स्क्वायर, -1/4 प्लस 1, दोनों को सोल्व कर लेना। आपकी बेटा 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 9.5 एंड 9.6। 9.5 में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। 9.5 के कुछ क्वेश्चन बचे बेटा, उसमें वही कंसेप्ट था जो 9.6 में था, तो 9.6 के मैंने एक 2 क्वेश्चन ही उठाए हैं हर किसी से। 9.6 के 3 ही क्वेश्चन है और 2 उसके थे टोटल क्वेश्चन, तो बेटा 5 हुए, लेकिन कहानी बहुत सारी कवर अप हो गई है। ठीक है, आप बच्चों का कल लेक्चर देखते हैं संडे को, ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि काम इतना हो जाएगा, आपसे यही कवर अप होगा, एक आज का दिन है और एक कल का दिन है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और उससे पहले एक बात रहेगी बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, आपने कर रखा तो अपने पड़ोसी को बोल दिया करो, मतलब आने वाले जो अपने और फ्रेंड है उनके सर्कल में शेयर किया करो, जो आपके एजुकेशन ग्रुप होंगे। और बात करें बेटा नेक्स्ट जो लेक्चर है 9.7 एक्सरसाइज, मल्टीप्लाई रूल आ जाएगा इंटीग्रेशन में भी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाएगा थोड़ा सा, वहाँ पर मल्टीप्लाई रूल याद रखना है। इंटीग्रेशन वही है जो अब तक हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन के आगे आपने कोई नई बात नहीं सीखनी, एक रूल आ जाएगा, उस रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर अलग अलग एक्सरसाइज बनाई है, उनमें बताया इसने भाई कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आ जाती, तो उनको अलग अलग सेटअप बना लिए क्वेश्चनों के, आप इनको कैसे कैसे सोल्व करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, ओके बेटा।